हर धर्म के अंदर आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा कि दशमांश देना जरूरी है। यहाँ पर लिखा आकाश के झरोखे खोलूंगा, अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। किसमें? मलाकी के 3:10 में क्लियर लिखा। 11 में लिखा कि मैं तुम्हारे देश को मनोहर देश कर दूंगा। आज पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि जब यहाँ पर सुलेमान ने फैसला लिया, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि आज हो सकता है, कह रहा है कि जब आप कह रहा है कि अपने माइंड में आज चौड़ा कर लो अपने माइंड को परमेश्वर के कामों को करने के लिए, तो मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा, क्या कोई माइका, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कह रहा है कि मैं कह रहा हूं आपके तंबू को चौड़ा करना स्टार्ट करेगा। वो दर्शन देगा आज रात आपके घर में। मैं कह रहा हूं कि आपकी आशीषों को चौड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। जहां पर आप ड्रीम्स देख रहे हैं, ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे, आज रात के बाद भविष्यवाणी करता हूं कि इस साल के एंड में जिन लोगों ने फैसला लिया कि परमेश्वर में तेरे कामों में अर्पण और समर्पण करता हूं, हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, आप जाओ और इसी समय टेंट लगाने की सेवा करो, आप कोई ना कोई सेवा करके दिखाओ चर्च के अंदर। मैं कह रहा हूं परमेश्वर अर्पण और कई समर्पण का आदर करता है लोगों का। याद रखना, इस साल के एंड में आपके घर में एक बड़ी खुशखबरी की खबर आएगी यीशु मसीह के नाम में। आप सपनों का महल बनाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। यह परमेश्वर का वायदा है। याद रखना, आप सपनों का महल अपना बनते देखेंगे। तो मैंने क्यों कहा एंड में? भविष्यवाणी क्यों कर रहा हूं? मैं वचन से ये साथ कर रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या किया, अपनी माता को कहा था, कह रहा है कि दाखरस जब घट गया, कहता है कि एंड का जो एंड का था वो उससे उत्तम था। इसका मतलब अंत के दिनों में कह रहा है कि लोगों के पास पैसा नहीं होगा, खाने को नहीं होगा, लेकिन आपके पास आनंद के दिन होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, फैसला आपको लेना है। यीशु मसीह का दर्शन चाहिए कि आज रात भूतड़ियों का दर्शन चाहिए? बहुत सारे लोग फिल्म देखकर सोते हैं, समर्पण नहीं है। आज बहुत सारे लोगों का समर्पण है, परमेश्वर मैं सोने से पहले बाइबल के 2 पेज पढ़ूंगा। एक सतीश नाम का एक आदमी था, उसने कहा परमेश्वर कि मैं 7 पेज हमेशा, केरला का एक आदमी इंडिया में से पैदा हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं कि 7 पेज पढ़कर परमेश्वर घर से बाहर निकलूंगा। समर्पण है ये, 7 पेज पढ़कर सोया करूंगा। और परमेश्वर ने उसको कह रहा है, कहां 5 रुपए दूध पिलाने के पैसे नहीं होते थे उसके पास, और परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति के साथ उसका रिश्ता किया और वो 7 शिप दहेज में लेकर आई पानी के। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर अपनी जिंदगियों में कह रहा है कि जब तक आप कुछ करना नहीं चाहेंगे, परमेश्वर आपके लिए दिल नहीं खोलने वाला। अगर आपको दिल खोलना है परमेश्वर के लिए और अर्पण और समर्पण है, मैं कह रहा हूं कि मुंह खोलो परमेश्वर के लिए। आप क्या करना चाहते हो? आप प्रार्थना में बताओ परमेश्वर से क्या मांग रहे हो। बहुत सारे लोग अपने अंदर ही रखते हैं बात, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप मुंह खोलें। जैसे ही आप मुंह खोलेंगे, आज रात मिराइकल होगा आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हम उत्पत्ति के 14:20 में देखते कि अब्राहम ने, आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा लोगों को बता क्यों उनके काम बंद हैं। बहुत बार हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम उस पर कमिटमेंट पर खरे नहीं उतरते। यहाँ पर लिखा उत्पत्ति की किताब 14:20 में, जेनेसिस चैप्टर में हम देखते हैं 14:20 में कि यहाँ अब्राहम ने जिस दिन मलिकिसिदक को कह रहे कि दशमांश दिया, उस दिन से परमेश्वर ने हीलिंग का गिफ्ट दिया उसको, अब्राहम को। और उसी समय अबीमेलेक की पत्नी किसके द्वारा? कह रहा है कि अब्राहम के द्वारा चंगी हुई। मैं उन लोगों के लिए भी बात कर रहा हूं जो पास्टर लोग अपनी सेवा कर रहे हैं। अगर पास्टर लोग ये विश्वास करें इस बात के लिए कि ये मिस्ट्री मेरे लिए आशीष का कारण है, मैं कह रहा हूं आप कहीं वर्ल्ड से मुझे देख रहे हो जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं अगर आप सेवा करना चाहते हैं, अगर आप अपना सेवकाई का 10वां हिस्सा अगर यहाँ डाल कर जाए, मैं कह रहा हूं कि आपकी हीलिंग कह रहे कि जबरदस्त अनॉइंटिंग उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहाँ पर सेवक क्या था? अब्राहम कोई पास्टर नहीं बनना चाहता था, ये एक बिजनेसमैन था, इसके पास 1000 कंपनियों का मालिक था ये भेड़ों की। मैं फिर कह रहा हूं कि लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने इसके ऊपर अनुग्रह किया। आज हो सकता है कि आप काम करते हैं, काम के साथ साथ आप सेवा भी कर सकते हैं, आपके ऊपर परमेश्वर गिफ्ट देना चाहता है। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब वो दशमांश देने का फैसला लेते हैं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अनॉइंटिंग प्लेस को चुना है। जब आप अभिषिक्त के साथ जुड़ते हैं, किसी अभिषिक्त के साथ जुड़ते हैं, तो आप अभिषिक्त के साथ नहीं जुड़ रहे, आप उस टहनी के साथ जुड़ रहे हैं जो यीशु मसीह ने बनाई है, और आप फलवंत होंगे। यूहन्ना 15:4 में लिखा, कह रहा है कि जो टहनी पेड़ के साथ जुड़ी रहेगी फलवंत हो जाएगी। आज आपको फैसला लेना है कि जुड़ना है कि टूटना है, जुड़ना है कि टूटना है। बहुत सारे लोग आकर तोड़ देते हैं आपको, बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इन मिस्ट्रियों के पास तो बड़ा पैसा है, आपको यहां पर नहीं देना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि मिस्ट्रियों के ऊपर बोझ होता है परमेश्वर का। बाइबल में लिखा जिसको ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा हिसाब भी लिया जाएगा। इसका मतलब कि वो हिसाब हमें देना है, आपको नहीं देना, कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। बैंक मैनेजर अगर अपने भाइयों को लोन देने लगे तो पकड़ा जाएगा। आपको समझना है यहाँ परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है जिसने हमें दिया है, हम उस चीज
का आदर करते हैं और हम उस बात के लिए हम सही टाइम पर सही जगह पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोगों की मदद करते हैं। पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि हर हाथ से परमेश्वर लेना भी नहीं चाहता। याद रखना कि हर एक हाथ परमेश्वर के सामने शुद्ध नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि आप जहां जहां चढ़ाते हैं, अगर आप कह रहा उपजाऊ भूमि में बीज बो रहे हैं तो याद रखना फसल बाहर आएगी। अगर आप बंजर भूमि में बो रहे हैं तो फसल बाहर नहीं आएगी। आपके अंदर है, आपकी गवाही आएगी। यहां पर ऐसे नहीं गवाही आती। मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग दोष लगाते, कमेंट्स भेजते, कुछ अलग अलग बातें करते। मैं उन लोगों के लिए खास कर कह रहा हूं कि आपने मुंह बंद करो, नहीं तो शैतान आसपास आपके घूम रहे। खुद मैं कह रहा हूं परमेश्वर खुद शैतान को अवसर करने के लिए देगा और आपके मुंह बंद हो जाएंगे। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए खास कह रहा हूं कि अपने दिनों को खत्म ना करो। परमेश्वर आपकी लंबी आयु करना चाहता है। आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करना चाहता है। मैं बताता हूं, कुछ लोग बोलते हैं मैंने दान दिया, भेंट दिया, दशमांश दिया, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर समस्या पीछे से आती है। याद रखना कि यहाँ पर हम पढ़ते, मैं बता रहा हूँ, स्क्रीन पर देखते जिन लोगों के क्वेश्चन है उनके मैं क्वेश्चनों को उत्तर दे रहा हूँ कि अब्राहम ने जिस दिन से करे कि अपना दिल खोला और कि इसमें अभी मलिसिदिक की मिस्ट्री में बीज बोता हूँ, दशमांश देता हूँ, उस दिन से परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आज आपने अपने अंदर ये फैसला लिया है बोने का, मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई माइका लाल रिच होने से नहीं रोक सकता, आपकी आशीष को कोई नहीं रोक सकता। मैं फिर कह रहा हूँ, आशीषित कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में आपको जो मुझे देख रहे हैं। कह रहे इस साल के एंड में, दिसंबर खत्म होने से पहले आपके घर आशीषों का ढेर होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम देखते हैं दूसरा शमूएल उसके 21 के 1 में एक जगह 3 साल अकाल पड़ गया और उसी समय दाऊद के शासन के अंदर जब वो अकाल उसने मार झेली दाऊद ने, तो उसी समय प्रार्थना करने लगा परमेश्वर से। जब वो प्रार्थना करने के लिए गया तो यहाँ पर लिखा, कह रहा यहोवा ने कहा यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ है, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला। क्योंकि यहाँ पर शाऊल ने, परमेश्वर ने दाऊद को बताया कि शाऊल ने जो है एक समर्पण किया था कि मैं आज के बाद गिबोनियों को नहीं मारूंगा, मैं जो तू कहेगा मैं वो करूंगा, लेकिन इसने फिर वही काम कर दिया और परमेश्वर ने उनके कामों को बांध दिया और उस देश में ना फसल पैदा हुई, ना पानी मिला, ना कुछ नहीं मिला, क्योंकि 3 साल अकाल पड़ा रहा। और इसी समय दाऊद जो है उनके लिए प्रायश्चित करने लगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आज हो सकता है, कह रहा है कि आपके घर में, कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हो। मैं एक गवाही बता रहा हूं, एक आदमी गोवा से आया था मेरे पास और उसने मुझे कहा कि हमारे पास, हमारे दादे परदादों से हम बड़ा तंग है, हमारे पास बहुत पैसा होता था लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। तो जब मैंने प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि आपके दादे परदादों में से किसी ने, कह रहा कि कोई जमीनें, कह रहा कि किसी की कुछ बातें की कि हम ये दे देंगे और वो दिया नहीं, और कोई झूठे साइन कराकर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ खून भी हुए हैं, कुछ हत्या भी हुई है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई हुई है, कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। उसने मुझे बताया कि आप सच कह रहे हैं कि मेरे दादे परदादे कह रहे कि कुछ लोगों के, गरीब लोगों की जगह को मार लिया करते थे, साइन करा लिया करते थे, पैसा रख लेते थे और कुछ गलत काम भी हो जाते थे और लड़ाई झगड़े भी होते थे, खून बहा हुआ है। मैंने कहा वो करे गरीब आदमी का खून कह रहा कि तेरे दादे ने चूसा है, उसका पलटा परमेश्वर ले रहा है। मैं फिर कह रहा हूं इसलिए अकाल पड़ा है, आपकी पीढ़ियों पर शराब पड़ा है, इसलिए कह रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने शमूएल को कह रहा है कि उस समय में बता दिया कि दाऊद को कि देख दाऊद के तेरे घराने में क्या हो रहा है, तेरे घराने में, कह रहा शाऊल के घराने से ये चल रहा है, शाऊल के बाद तू राजा बना है दाऊद, लेकिन इस समय दाऊद ये देख ये प्रॉब्लम कहाँ से आई है, इसलिए इजराइलियों के ऊपर दंड आया। इसलिए कि आज हो सकता है, कह रहा कोई भी जन यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो और उसके जीवन में कोई समस्या हो, अकाल पड़ा हो, आपके घर में एक भी आशीष ना हो सकता है आपने बहुत बोया, आपने बहुत प्रार्थनाएं की, आपने बहुत कुछ किया, आपने किसी का बुरा नहीं किया, आपने सबका भला किया, लेकिन फिर भी आपकी आशीष रुकी हुई है। तो आज रात मैं आपके लिए हाथ उठा रहा हूँ, आपके लिए प्रायश्चित कर रहा हूँ यीशु मसीह का नाम है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए प्रायश्चित कर दिया है। याद रखना, यीशु मसीह ने क्रूस पर जाकर आपके लिए प्रायश्चित किया। आज से जो लोग इस बात पर विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह मैं माफी मांगता हूँ, जो भी मेरे गुनाह दर पीढ़ी दर जो चले आ रहे हैं, जो भी कोई हमारे जीवन से आ रहे हैं, परमेश्वर हमें क्षमा कर। मैं कह रहा हूं कि जब आप ये बात के लिए अर्पण कर रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं आज से अपने घराने के समेत अपनी देह प्राण आत्मा के साथ इस समय पवित्र आत्मा आपके चरणों में समर्पित करता हूं, अपने आप को समर्पण करता हूं। पवित्र आत्मा आज से आपके घराने पर आशीष देने लगेगा यीशु मसीह के नाम में, आपके बिजनेस पर आशीष आने लगेंगी यीशु मसीह के नाम में, आपके जीवन में हर एक आशीष आज से स्वर्ग से रिलीज होने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, आज पवित्र आत्मा से आज
इसी समय आपको माफी मांगने की जरूरत है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज जो लोगों ने समर्पण करने के बाद कह रहा है कि आज बड़ी बातें डिमांड करने के बाद, मन्नत मांगने के बाद कोई ठुकरा दी है, कोई कह रहा है कि आज परमेश्वर को आपने जब लोगों को काम खुलवाने होते हैं, जब दिल खुलवाना होता है तो लोगों को परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा और परमेश्वर मेरा ये काम कर दे, और वो शराब फिर पीने लग जाता है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से काम खुलवाते हैं, परमेश्वर मैं तुझे इतना भेंट चढ़ाऊंगा, लेकिन परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर, लेकिन जब उसका काम हो जाता है फिर वो भेंट चढ़ाना बंद कर देते हैं। फिर वो परमेश्वर से कमिटमेंट करते हैं परमेश्वर कि मैं दशमांश दूंगा, परमेश्वर तो मेरा काम कर, लेकिन उसी समय फिर वो जब पैसा आ जाता है दशमांश कोई मजबूरी शैतान सामने ले आता है और इसी समय दशमांश देना बंद कर देते हैं। बहुत सारे लोगों ने अर्पण और समर्पण किया सेवकाई के अंदर कि परमेश्वर मैं किसी से 10 रुपए भी नहीं लूंगा। मैं कह रहा हूं आपने अर्पण और समर्पण किया, परमेश्वर अगर तू मुझे बिजनेस दे तो परमेश्वर मैं तेरा भवन बनाऊंगा। सुलेमान ने जो कहा उसे पूरा किया। सुलेमान ने की तरह अगर आज आप पूरा करने के लिए तैयार हैं, मैं फिर कह रहा हूं आज ऐसे लोगों को परमेश्वर, मैं कह रहा हूं उनके सपनों का महल आज रात मैं नहीं आप भी बनते देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे इतिहास रचेंगे आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करने के आज कह रहा है कि आप देख रहे हैं कि आज आपने कभी बहुत सारे पुरखों ने जहाज में बैठ कर नहीं देखा, लेकिन बच्चे आज जहाज में बैठ रहे हैं। आज गांव में से कह रहा है कि क्या कारण है, कह रहा है कि इसका मतलब किसी के पुरखों में, किसी के घर में कर्म और विश्वास दोनों साथ रहते हैं। अगर आप कर्म बिना विश्वास कर रहे हैं तो आपका विश्वास अधूरा है। अगर आप विश्वास के बिना कर्म कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि आपका कर्म अधूरा है। आपको आज विश्वास करना है कि आज परमेश्वर जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। आइए अपने हाथों को उठाओ। मैं कह रहा हूं कि आज ऐसे लोगों को दर्शन देना चाहता है जिन लोगों ने आज मेरे साथ ये फैसला लिया है कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी समर्पण करता हूं, मैं हृदय की सच्चाई के साथ तेरे पीछे चलूंगा। मैं अब पाप का जीवन नहीं जीऊंगा, मैं पाप से नफरत करूंगा, मैं पवित्रताई से चलूंगा। मैं परमेश्वर हमेशा पवित्र आत्मा तुझे भेंट और दशवांश के साथ आऊंगा। मैं तेरा भवन बनवाऊंगा पवित्र आत्मा जी, तेरी सामर्थ से बनवाऊंगा। परमेश्वर तू मुझे अगर आशीषित करे, मेरे घराने को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरी सेवकाई को आशीषित करे, तो पवित्र आत्मा मैं आज समर्पण करता हूं तेरे सामने। आज इसी समय क्या समर्पण कर रहे हैं, क्या फैसला ले रहे हैं, ये आपको लेना है कि परमेश्वर का दिल खुलवाने के लिए आपको आज फैसला लेना है। मैं कह रहा हूं जो लोग फैसला ले रहे हैं मेरे साथ, आज का वचन आपके लिए सुंदर वचन है, याद रखना। आज का वचन आपके लिए गुड न्यूज को लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन ये पवित्र आत्मा के हृदय से निकला हुआ, याद रखना। ये आज का वचन परमेश्वर मेरे हृदय से जो निकाल रहा है, जो बातें निकल रही हैं, याद रखना कि आज परमेश्वर आपके सामने यहां पर अपने स्वरदूतों को बिठाकर बोल रहा है और कि मैं आज से बहुत सारे लोगों के काम खोल लूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको अपने मन में नहीं रखना, आज से मुंह खोलना है। आज परमेश्वर वो कॉइन कह के देगा आज रात। मैं कह रहा हूं कॉइन आपके गेट पर आएगा यीशु मसीह के नाम में। एक पंख आपके गेट पर आएगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज हीलिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आप छुटकारे को महसूस करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके घरों में बड़ी ब्लेसिंग उतरेगी आज से यीशु मसीह के नाम में। आपका समर्पण सच्चा होगा। मैं कह रहा आज कर्जे से बाहर आओगे यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा से कहूं कि परमेश्वर कि मैं आज समर्पण करता हूं। आज मैं कह रहा हूं एक नई जॉब को देखोगे आप यीशु मसीह के नाम में। आपके क्या करना चाहते हैं आप फैसला लो। आज आप पवित्र आत्मा के लिए दिल खोलो। मैं कह रहा हूं कि अगर आप दिल खोल रहे हो, पवित्र आत्मा जी जो लोग मुझे इस समय ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, पाकिस्तान से, क्या कोरिया से, इस समय पवित्र आत्मा कहीं से भी देख रहे हैं, दुबई से, क्या मेरे पिता दोहा कतर से, इस समय सिंगापुर से, मलेशिया से, और इस समय पवित्र आत्मा आसाम से, त्रिपुरा से, हिमाचल से, पवित्र आत्मा पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से, गुड़गांव से, पवित्र आत्मा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड से, जो लोग इस समय देख रहे हैं, अपना दिल खोल रहे हैं परमेश्वर। इसी समय जिन्होंने कहा है कि हम इस मिस्ट्री के अंदर पवित्र आत्मा जी मेरे पिता इस चर्च को बनवाएंगे, परमेश्वर इनकी ब्रांचों को बनवाएंगे पवित्र आत्मा जी, हम अपना हृदय खोलते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि परमेश्वर अगर तू हमें पवित्र आत्मा फैक्ट्री दे, गवर्नमेंट जॉब दे, विदेश की आशीष दे, हर जो भी कोई डिमांड्स कर रहे हैं परमेश्वर, इनके जीवन में आज ब्लेसिंग खोल दे यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जैसे सुलेमान को पवित्र आत्मा तूने देखा कि जब वो बैल और भेड़े लेकर आया परमेश्वर, उसी समय तूने उसको दर्शन दिया पवित्र आत्मा जी। मेरे पिता जो लोग भेंट लेकर आ रहे हैं परमेश्वर, जो लोग चर्च के लिए, कामों के लिए हेल्प कर रहे हैं परमेश्वर, किसी भी ईंट के साथ, सीमेंट के साथ, मेरे पिता जो लोग आज भेंट के साथ आ रहे हैं, जो लोग सेवा करने के लिए आ रहे हैं परमेश्वर, जो लोग इस समय ईमानदारी के साथ तेरे चरणों में आते, जिन्होंने फैसला लिया कि मैं सुबह उठकर प्रार्थना किया करूंगा, मैं भेंट करने आऊंगा परमेश्वर तेरे साथ, तेरे आंगनों में हर संडे आऊंगा चर्च में। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के जीवन में ब्लेसिंग खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। उन्हें खुदा दर्शन आने पाए, उनके काम बनने से पहले उन्हें बता पवित्र आत्मा ड्रीम्स आए, नए नए ड्रीम्स आए यीशु मसीह के नाम में, नए नए ड्रीम्स आए यीशु मसीह के नाम में। आज से आपको नए नए ड्रीम्स आएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और पवित्र आत्मा का दर्शन पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आप दर्शन देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप भविष्यवाणियां करेंगे यीशु मसीह के नाम, आश्चर्य कर्म करेंगे यीशु मसीह के नाम, हीलिंग होगी यीशु मसीह के नाम में, छुटकारे होंगे यीशु मसीह के नाम में, बंधन टूट जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में, छुटकारे पर छुटकारे होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं देख रहा था
कि जो जिन लोगों ने अर्पण और समर्पण किया है, आज उनकी ज़िंदगियों में ब्लेसिंग आएगी। आज का वचन मैं फिर कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने दिया, और परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में ये ब्लेसिंग खोल रहा। आज जिन लोगों के काम बंधे हुए हैं, अब बांझपन खत्म हो गया है, बिजनेस से खत्म हो गया है, हीलिंग नहीं हो रही, बांझपन खत्म हो गया है, आपके शरीरों में से बांझपन खत्म हो गया है। आप आशीषित हो और आशीषित रहोगे। अपने हाथों में अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पकड़ो और इसी समय कहो कि परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा जी आज इस समय मेरे प्रभु उन लोगों के लिए जो अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर बैठे हैं, परमेश्वर इन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, इनकी जिंदगियों में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में, इनके ऊपर तेरा अनुग्रह होने पाए परमेश्वर, इनके घरों में आज से मिराइकल होने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा ये लोग बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में, और एक बड़ा छुटकारा जैसे ही ये परमेश्वर ऑयल लगाएं आज, पवित्र आत्मा अपने कामों पर, अपने घर पर, अपने परिवार पर एक बड़ी आशीष को खोल देता हूं यीशु मसीह का नाम, खुल जाए यीशु मसीह का नाम, ये ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह का नाम। बोलो आमीन। मैं आज कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा स्पेशल, कि गवर्नमेंट जॉब के लिए खासकर, और जिनके पास रोजगार नहीं हो उनके रोजगार के लिए, जॉब के लिए आपको एक ऐसे नक्शा लेना है, आपको एक पेज लेना है, और पेज लेने के बाद पेन दे जरा, आपको पेज लेने के बाद आपको ऐसे एक नक्शा बनाना है, ऐसे नक्शा बनाओ, और इसके अंदर लिखना है आपको गवर्नमेंट जॉब, लेकिन कौन सी जॉब, आपको लिखना है प्राइवेट जॉब कौन सी जॉब, फैक्ट्री कौन सी, दुकान कौन सी, आप क्या बिजनेस करना चाहते हो। मैं आज प्रार्थना कर रहा हूँ, और आज जो लोग इस पर ऑयल लगा रहे हैं, मैं ऐसे ऑयल लगा रहा हूँ और 5 मिनट में आपको दे रहा हूँ, और उसके बाद आप देखेंगे गवाहियाँ, आपकी गवाहियाँ स्वर्ग से आएंगी यीशु मसीह के नाम में। एक एंजल आपके कामों को खोलेगा, आपको बिलीव करना है, एक एंजल आपके कामों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें स्वर्ग से रिलीज होंगी। देखो मैंने ऐसे क्रूस का निशान बनाया है ऑयल से, आपको ऐसे बनाना है, अपने नाम लिखने हैं। 5 मिनट में दे रहा हूँ आपको, आप जल्दी से इसी समय देखो। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो लोग इस समय अपने हाथों को उठा रहे हैं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, अबलबा शबलबा शबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जो लोग मुझे देख रहे हैं इसी समय, परमेश्वर के घरों में एक बड़ी शांति आने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन में पवित्र आत्मा मिराइकल पर मिराइकल हो यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ ऐसे कोई जन है, किसी का घर में कोई जेल के अंदर है और वो बहुत परेशान है। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि आप मुझे दिल्ली से देख रहे हो, आप मुझे हरियाणा से देख रहे हो, कुछ लोग पंजाब से मुझे देख रहे हैं, अलग अलग जगह से देख रहे हैं, लेकिन आपका घर में कोई भी जन जेल में, परमेश्वर उसे आज़ाद करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूँ एस नाम वाले, ऐसे RHN नाम वाले लोग, M नाम वाले, गुड न्यूज़ मिल रही है आपको यीशु मसीह के नाम में। एक माँ बहुत दिनों से रो रही है और फास्टिंग कर रही है अपने बच्चे के लिए, और इसी समय पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, आपका बच्चा कोर्ट केस जीतेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु इस बहन को आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई बहन है और इसी समय वो चाह रही है कि मेरा भाई जॉब लग जाए। आप दिल्ली से मुझे देख रहे हो, और इसी समय कोई पुलिस में आपने कोई दिल्ली के लिए, या फिर कोई बाहर रहते हो आप स्टेट में और आपने दिल्ली में कोई फॉर्म भरा है पुलिस के लिए, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। मैं देख रहा हूँ इसी समय, मैं कैलाश आपको देखता हूँ आत्मा में, और अविनाश मैं ऐसे देखता हूँ आत्मा में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि सुनील और राजेश, मैं ऐसे देख रहा हूँ कमला, मैं कह रहा हूँ कि आपको जॉब के लिए परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलने के लिए जा रहा है। आपकी फैमिलियों में गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ जिनके नाम A से, R से, S से, H से, और V से, Y से, F से, N, G, P से हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। वैसे देख रहा हूँ कि उत्तराखंड से कोई गुप्ता फैमिली मुझे देख रही है। वैसे देख रहा हूँ कि आप गुप्ता फैमिली में से हो और उत्तराखंड से आप मुझे देख रहे हो। आपके घर में एक बार अटैक आया, किसी को अटैक प्रॉब्लम आई है, और परमेश्वर ने कहा मुझे कि पवित्र आत्मा ने आपको बचाया है, परमेश्वर ने आपके ऊपर हाथ रखा हुआ है, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं। अभी आपके घर में किसी के पैरों में स्वेलिंग हो रही है, मैं देख रहा हूँ, और आप बनियान के अंदर बैठे हो और अभी मुझे देखकर उठ गए हो कि मैं कुछ कह रहा हूँ आपकी फैमिली के लिए। अभी इसी समय बनियान में देख रहा हूँ मैं, और इसी समय आपके पैर देख रहा हूँ स्वेलिंग से भरे हुए। बहुत सारी बहनें मैं ऐसे देख रहा हूँ, बहुत सारी माएँ ऐसे देख रहा हूँ जिनके पैर बहुत स्वेलिंग से भरे हुए हैं, और इसी समय आपको अभी गुड न्यूज़ मिलेगा। अबलबा शबलबा, स्क्रीन की तरफ हाथ करो और आपकी स्वेलिंग खत्म हो रही है यीशु मसीह के नासरी के नाम में। स्वेलिंग जाए आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके पैरों में से स्वेलिंग जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी की किडनियों में प्रॉब्लम है, और इसी समय किडनियों के ऊपर से इन्फेक्शन खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी के चश्मा लगा हुआ है, और इसी समय वो चश्मे उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि इसी समय मैं आत्मा में देखता हूँ ऐसे कुछ लोगों के जीवन में, सिमरन मैं से देख रहा हूँ कि सोनिया, ऐसे आपको चश्मे लगे हुए, चश्मे, कुछ चश्मे
आपको लगे हुए हैं, लेकिन आप बिलीव करो, चश्मा उतारो और अपनी आंखों पर हाथ रखो। वैसे देख रहा हूं SNRGH नाम वालों को गुड न्यूज मिल रही है, चश्मे उतर जाएं, बाहर आए यीशु मसीह का नाम में। ओ आंखों की रोशनी बढ़ जाए यीशु मसीह का नाम में। आपका लेंस काम करने लगे यीशु मसीह का नाम में। आपकी लाइट पीछे से जो आए इसी समय आशीष है, यहाँ जो पानी आपके सिर में इसी समय ब्लेस हो जाए वो यीशु मसीह नासरी का नाम। मेरे प्रभु ब्लेसिंग को खोल दे यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेस कर यीशु मसीह का नाम में। आमीन। मैं देख रहा हूँ कोई बहन है और इसी समय वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से मुझे देख रहे हैं, कोई दिल्ली से, हरियाणा से मुझे देख रहे हैं, और किसी को कोई पैसे लेने वाले बहुत तंग कर रहे हैं और आप बार बार ऐसे कह रहे हैं कि प्रभु को अभी आपने बोला है, 1 घंटे पहले आपने ऐसे कहा पवित्र आत्मा को कि पवित्र आत्मा मेरे साथ मिराकल मनी कर के मैं पैसे देने वालों के लिए मुंह बंद हो जाए उनके। प्रभु यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में मिराकल करेगा। मैंने क्या बोला कि आपको आज समर्पण करना है, अर्पण करना है। आज परमेश्वर को कहो, परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे देती हूँ, पवित्र आत्मा जी मैं तेरे पीछे चलूंगी, तेरी सेवा करूंगी, जो तू कहेगा वो करूंगी, जो तेरी आज्ञा है। मैंने क्या बताया वचन के अंदर, नीति वचन में लिखा कि 3 अध्याय में 1 आज्ञा मानना है और अगला प्रोमिस आपके लिए तैयार है, अगली भविष्यवाणी पूरी होने के लिए आपके लिए तैयार है। आज आपको फैसला लेना है कि दिल खुलवाना है खुदा का कि बंद कराना है। आज आपकी मर्जी है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर क्या आज तू मेरी जिंदगी में मिराकल कर। पवित्र आत्मा मैं देखता हूँ ऐसे लोगों को जो इस समय कह रहे हैं कि परमेश्वर कि आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो रखी है, आपको किसी का पैसा देना है और बहुत प्रॉब्लम है। मैं फिर कह रहा हूँ लोगों के लिए कि अब इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तू हमारे गुनाहों को माफ कर, हमारे मुंह से जो शब्द निकले आज पूरे हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज कहो पवित्र आत्मा जी मेरे मुंह से जो शब्द निकले पूरे हो यीशु मसीह के नाम में, पूरे हो, आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि नागपुर से मैं देख रहा हूँ किसी को इन्फेक्शन हो रहा है पेट में और इसी समय वो खत्म हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई नासिक से मुझे देख रहा है इसी समय, मैं आत्मा में देख रहा हूँ कोई जलगांव से मुझे देख रहा है, पुणे से देख रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आपके घर कुछ छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लोग मुझे देख रहे हैं, आपने घर बनाया था। मैं देख रहा हूँ कुछ राजस्थान, यूपी, मैं से पंजाब कुछ लोगों को देख रहा हूँ जिनके घर सीमेंट के हैं, मतलब सीमेंट प्लास्टर हुआ है लेकिन आपने कोई पेंट नहीं हो रहा आप पे, और कोई डोर नहीं लग रहा है और कोई फर्श नहीं लग रहा है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपने मकान खड़ा तो कर लिया, लेकिन आपकी बिल्डिंग खड़ी तो होगी, लेकिन आगे आपका पैसा, आपके सब कुछ रुक गया। लेकिन आज के बाद आपके घर में एक आशीष आएगी। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी जो धन का अभिषेक तूने मुझे दिया है, मैं इसी समय उस अभिषेक को रिलीज करता हूं इन लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम में, जिन्होंने आज अपना दिल खोला है परमेश्वर इस मिस्ट्री के साथ जुड़ने के लिए, इस अपने हमेशा दशवांश बोने के लिए। पवित्र आत्मा जी इसी समय इनके घरों में ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम। बो कर देखो, पवित्र आत्मा कहता है बो कर देख, तेरा घराना आशीषित हो रहा है यीशु मसीह के नाम। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूं कैसे मैं तेजपाल, राजपाल, मैं से देख रहा हूं ओम प्रकाश। आपको पता नहीं किस चीज की टेंशन है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे देख रहे हो। कहां से देख रहे हो? मैं देख रहा हूं यूपी, बिहार, हरियाणा से 3 स्टेट मुझे दिखाई देती हैं, जैसे देख रहा हूं। और ऐसे मैं आत्मा में देखता हूं कि आपको देहरादून में से कुछ ऐसी जगह से देख रहा हूं, आपको किस चीज की टेंशन है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम है, आपको मेरी आंखों की तरफ देखना है, आपकी टेंशन खत्म होगी आज रात। आबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा ओ राचा रबा सना योवरे। पवित्र आत्मा जो तूने मुझे कहा कि इसी समय परमेश्वर इन भाइयों के नाम को बोल, और इसी समय मैं इनको ब्लेस कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जो विश्वास करें इसी समय ब्लेसिंग आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं फिर देख रहा हूँ कुछ लोग भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करते, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। उन लोगों के लिए खास कर बता रहा हूँ, डेंजरस बात है, ऐसा कभी नहीं बोलना, क्योंकि अलीशा ने एक बार भविष्यवाणी किया कि फाटक खुल जाएंगे और फिर से अकाल हट जाएगा, और लेकिन एक राजा के सेनापति ने, जो सरदार था, उसने विश्वास नहीं किया और उसने तुच्छ जाना उस भविष्यवाणी को। उसने कहा सुन, कह रहा ये मैदा भी बिकेगा, और कह रहा है कि ये 1 शकेल में बिकेगा, लेकिन कह रहा है दुकानें भी खुलेंगी, सारे काम होंगे, बिजनेस भी खुलेंगे, लेकिन कह रहा है कि जब तू इस अकाल के बाद भागेगा, जिस दिन होगा, कह रहा है तू नहीं देख पाएगा, बाकी सब कह रहा है कि देख पाएंगे। देखेगा तू, कह रहा है, लेकिन खा नहीं पाएगा। और जब वो गेट में से निकल रहा था, जब वो भविष्यवाणी पूरी हुई, लोग भागे उसी समय कि अकाल के दिन समाप्त हो गए। और उसी समय जब वो शहर में काम करने निकले, उस फाटक में से जब वो खुला, राजा का फाटक वो जिस दिन खुला, उसमें से भीड़ निकल रही थी, लेकिन वो आदमी नीचे गिरा और उसके पैरों के नीचे लोगों के आ गया और वो मर गया। मैं कह रहा हूँ आज बहुत सारे लोग मरते तो नहीं है, लेकिन जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं किसी प्रॉफिट के लिए, तो मैं कह रहा हूँ कि वो मरते चले जाते हैं, उनके काम मरते चले जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को कि आज बहुत सारे लोग चाहे कह अपने माँ बाप के लिए नेगेटिव बोलते हैं, जो अपने बच्चों के लिए नेगेटिव बोलते हैं, जो लोग टीचर
के लिए नेगेटिव बोलते हैं स्टूडेंट, मैं कह रहा हूँ उनके काम फ्लॉप हो जाते हैं। आपको फ्लॉप नहीं होना, फेलियर नहीं होना अपनी लाइफ में, आपको पास होना है। इसलिए आज का वचन आपके लिए था कि आपने कुछ भी किया है अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन आज आपको समर्पण करना है परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी तेरे सामने समर्पण करता हूँ, मैं गंदे लुचपन के काम कभी नहीं करूंगा, मैं अपने मुंह से कोई गंदी भद्दी बात आज के बाद नहीं बोलूंगा, मैं परमेश्वर की आंखों से कोई गंद नहीं देखूंगा, मैं आज से पवित्र आत्मा समर्पण करता हूँ। परमेश्वर आप समर्पण कर रहे हैं, एक हीलिंग आज आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में, आश्चर्य कर्म आपके ऊपर आएंगे यीशु मसीह के नाम में, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप फिर से ब्लेस होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं से देख रहा हूँ कोई औरत है और वो बार बार प्रार्थना कर रही है और उसका पति नशे करता है, और कोई माँ देख रहा हूँ जो नशे में डूबा हुआ है उसका बच्चा। मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसे मैं खास कर देख रहा हूँ कि मैंने 3 बार प्रोफेसी किया, मैंने पहले भी किया, मैं फिर कह रहा हूँ कि अशोक मैं तुझे देख रहा हूँ, नरेश मैं तुझे देख रहा हूँ, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, अशोक मैं तुझे देख रहा हूँ, सुनील मैं तुझे देख रहा हूँ, नरेश मैं तुझे देख रहा हूँ। आत्मा कहता है आपसे कि किस कामों में है तू, बाहर आ जा। मैं आत्मा में देखता हूँ कि नशे से बाहर आ जा, नशे से बाहर आ जा। बहुत सारे लोग कह रहे कि हन्ना को कह रहे थे तू नशे में है, एली कह रहा था तू नशे में है, लेकिन आज बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहा जो पीबीएस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, कह रहा आप नशे में हो, इस नशे में हो जाओ। कह रहे हैं कि आज आप परमेश्वर के कामों के कुछ करने के लिए नशे में आ जाओ। कह रहा कि आज आप प्रार्थना करने के लिए नशे में आ जाओ। कह रहा कि लेकिन इन कामों में नहीं, जो आप एक बोतल के लिए अपने आप को बेच रहे हो, एक कह रहा कि एक व्हाट्सएप के लिए आप बेच रहे हो, चैटिंग के लिए अपने आप को बेच रहे हो, लेकिन आज आपकी ईमानदारी आपके काम आएगी। होली स्पिरिट मुझे क्यों बोल रहा है मैं नहीं जानता हूँ, मैं आपको जानता नहीं, मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं है, कोई कागज नहीं है यहाँ पर ऐसे आपके नाम लिखे हो। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, खासकर होली स्पिरिट ने मुझे बोला अभी कि मैं इन लोगों के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्या आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ हो रहा होगा आपके जीवन से, या कोई बुराई कोई भलाई की बात नहीं हो रही है, या कुछ हो रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज़ देना चाहता है, फरवरी के अंदर आपके कामों को खोलना चाहता है परमेश्वर। एक बार मेरी बात मानकर फरवरी तक आप कर देखें, और देखो फरवरी के अंदर आपकी गुड न्यूज़ आ रही है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ब्लेस करता हूँ। मैं देख रहा हूँ जिसके नाम DDN और YZ और C से है, I से है, मैं से देख रहा हूँ वो लोग एक नए फ्लैट को बनाएंगे फरवरी के अंदर। गुड न्यूज़ आएगी यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं वो आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कुछ कोलकाता और पंजाब से, कुछ लोग हरियाणा से मैं देखता हूँ, और आपके नाम जानना नहीं, मैं सिर्फ RSP नाम से देख रहा हूँ। आप कुछ ट्रांसफ़र चाहते हैं, आप अपने कामों में कुछ ट्रांसफ़र चाहते हैं, आपकी ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है, लेकिन आपकी ट्रांसफ़र होगी इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ दिसंबर से पहले आपकी ट्रांसफ़र होगी। जिन लोगों ने ये बनाया है अपने हाथों को उठाओ, और जिसमें मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको सोच कर लिखना ये नाम। अगर पत्नी के नाम कर दिया और पत्नी चली गई तो मुश्किल हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको पत्नी के नाम नहीं करना ये मकान, पहले मैं बता रहा हूँ कि आप दुकान बिजनेस ये किसके नाम करना है आपने देखना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपने कोई भी अपने बच्चे अपने परिवार में अपने नाम किसी के नाम भी करना है, किसी के भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको तैयारी के साथ करना है। जॉब के लिए आप लिखो, बिजनेस के लिए आप जो भी लिख रहे हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उन लोगों के लिए। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, सच में मेरे प्रभु जी, जिन लोगों ने नाम लिखा, जैसे पिछले हफ्ते भी मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर, बहुत सारे लोगों को तूने घर की आशीष दिया। पवित्र आत्मा जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर, मैं उनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। गवर्नमेंट जॉब के लिए ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो उन्होंने अपने हाथों में पकड़ा है पवित्र आत्मा जी ये लेटर, और इसी पर अपने क्रूस का निशान लगाया, ऑयल बनाया, पवित्र आत्मा ऑयल के साथ निशान बनाया, इसी समय परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम। जो सच में पवित्र आत्मा जिस चीज का भी बिजनेस, फैक्ट्री, जिस चीज का भी कारोबार, दुकान ये खोल रहे हैं परमेश्वर, जिस चीज के लिए भी फॉरेन के लिए ट्राई किया, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया, इसी समय इनके काम खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम। मैं ब्लेस करता हूँ एक एक जन को उनकी जिंदगियों में, जिन लोगों ने हाथ उठाए हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं उन लोगों को देखता हूँ और वो लोग आशीषित होंगे आज यीशु मसीह के नाम।